हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज जो लेक्चर हमारे पास ये है फॉर क्लास 8 लर्नर्स बुक 9 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज 2.5। ठीक है बेटा, और इससे पहले ऑलरेडी हमने जो ये चैप्टर नंबर 2 है, इसके 2 एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइज ऑलरेडी हमने कंप्लीट किए हैं। तो जिसने वो नहीं देखे है तो वो उनको भी कंप्लीट करना। ठीक है बेटा, और साथ साथ में चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, जो भी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ इनको नोट डाउन करना है। ठीक है ना बेटा, इन चीज़ों को करना है नोट डाउन। और अगर लेक्चर पसंद आता होगा तो अपने फ्रेंड्स या ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। तो चलो टाइम को ज़ाया ना करते हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पे, और कॉपी मेंटेन करनी है साथ साथ, इस चीज़ का ख्याल रखना। 2.5 क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। अब देखो बेटा, जब हमारे पास सिंप्लीफाई करना होगा और डिनोमिनेटर हमारे पास सेम होता है तो तब तो हमारा काम इजी हो जाता है। देखो जैसे x + 5 x/5 है। देखो कैसे करना है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है ना, इसके बदले एक ही लिखना है, फिर ऊपर x + x हो गए 2x, लाइक टर्म्स है हमारे पास, तो ये बनेगा 2x / 5। ठीक है, तो चलो पहले मैं एक काम करता हूँ जो हमें इस एक्सरसाइज में ज्यादा यूज होगा, लाइक टर्म का कंसेप्ट हमें आएगा। तो मैं भी किसी को नहीं आता होगा, तो इसलिए देखो लाइक टर्म कैसे लेते हैं बेटा। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ जैसे 3t², फिर मैं एक टर्म लिखता हूँ ऐसे 3t³, फिर मैं लिखता हूँ ऐसे 3t⁴, फिर मैं लिखता हूँ ऐसे यहां से 3t³। ठीक है बेटा, फिर मैं लिखता हूं ऐसे 3t², फिर से यहां से। अब भी यहां से देखो, लाइक टर्म के लिए एक तो वेरिएबल सेम होना चाहिए, एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, टर्म के साथ जो वेरिएबल वो सेम होना चाहिए। अब बोलोगे कि यहां तो सबके साथ t वेरिएबल है तो ये तो फिर लाइक नहीं, इतना ही नहीं है, दूसरा चीजें होना चाहिए। लाइक टर्म एक तो वेरिएबल सेम, और वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगा वो भी सेम होना चाहिए वेरिएबल के ऊपर। नंबर चलिए 3 छोड़ो, मैं क्यों लिख रहा हूं इसको, सपोज 3 ये 5 में लेता हूं, ये मैं लेता हूं 8 सपोज, ये मैं लेता हूं -3, ये मैं लेता हूं सपोज 6। ठीक है बेटा, ऐसे क्वोशंट क्या इनके साथ वो फर्क नहीं, वो डिपेंड नहीं करता है, खाली वेरिएबल पे दिमाग रखना है। देखो जैसे यहां भी 3t³, ऐसा कोई टर्म है जिसका वेरिएबल भी t है और t के ऊपर पावर भी 3 है, तो 8t³ हमारे, तो ये तो क्या रहेगा लाइक टर्म्स। इसी तरीके से 5t², ऐसा कोई टर्म है जिसके पास वेरिएबल t है और पावर 2 है, तो ये 6t², तो ये दोनों लाइक टर्म है। फिर -3t⁴, ये इसकी यहाँ पे कोई लाइक टर्म है। और जो लाइक टर्म्स होते हैं हमारे पास, इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इस चीज का। जैसे यहाँ पे x⁴ था, x⁴ तो बनेगा 2x, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। अब आ जाओ जो इसका बी पार्ट है वो तो ईजी है, फिर आ जाओ सी डी पार्ट, ए पार्ट सी पार्ट। 2x/3 प्लस, देखो ये भी कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम, 2x + 1x कितना बनेगा 3x। ठीक है बेटा, x कैंसल बचे ना, सॉरी 3 से 3 कैंसल, बचेगा 3x हमारे पास। फिर आ जाओ इसके ई पार्ट पे, 7x - x, फिर /7, एक सेकंड, नहीं /15 है, /15। तो फिर से वही काम करना है, कुछ नहीं, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो डिनोमिनेटर एक रखेंगे। इस टाइम बीच में माइनस होनी, तो हमें क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 7x - x। अभी तक ऐड कर रहे थे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। लाइक टर्म में तो ऐड सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि वेरिएबल सेम है, पावर दोनों पे 1 है। 7x में से बचेगा 6x/15। अब इसको देखना सिंपलीफाई मत होगा, देखो होता है, यस 3 1 = 3 2 = 3 1 = 3 2 = हाइस्ट कॉमन फैक्टर इनका 3 आ रहा है, तो 3 5 से हो रहा है, तो ये आएगा 2/5x, 2/5x हमारे पास। ठीक है बेटा, अब जो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उससे नहीं है, नहीं उसमें सेम नहीं है, उसमें ये ना डिनोमिनेटर सेम नहीं है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कैसे हमारे पास है, 2y/5 है प्लस 3y/10 है। अब देखो अभी तक डिनोमिनेटर सेम था तो हमारा काम इजी हो जाता था। अब क्या डिनोमिनेटर सेम है, नहीं, अब हमारा पहला टारगेट रहेगा डिनोमिनेटर सेम करना। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट तरीके, या तो एलसीएम फाइंड करके देखते हैं क्या आएगा 5 और 10 का, या क्रॉस मल्टीपल करते हैं हम, या तो सीधी यहाँ पे 10 है, क्या 5 को हम 10 बना सकते हैं, यस, मल्टीप्लाई 2 करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, डिवाइड बेटा 2। ठीक है, इसको मैं थोड़ा यहां से ऐसे लिखता हूं, देखो प्लस था
फिर है 3y/10। तो क्या 5 को हम 2 10 बना सकते हैं? यस, मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते, बट ख्याल रखना जो यहाँ पे इसके साथ 2 मल्टीपल किया ना, वो ऊपर जो नंबर है इसके साथ भी करना है मल्टीपल। तो यहाँ से 2/2 होगा। अब बोलेगा कोई क्यों ऊपर भी क्यों करना पड़ा? क्योंकि हम इसको वापस कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 से 2 हटा सकते हैं, ये फिर से वही बनेगा 2y/5। मैथमेटिक्स में याद रखना, अगर कोई स्टेप एक्स्ट्रा करते जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है या नंबर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये बनेगा, देखो आप, इससे हमारा काम इजी हो जाएगा। अब होगा क्या, ये बनेगा 2 × 2 बनेगा 4y अपन में 2 5 10। हमारा काम इससे इजी। अगर आप चाहो वापस इसको वापस 2 देखो 2 1 2 2 2 5 हम इसको वापस ये जैसे जो ओरिजिनल था हमारे पास हम इसको वापस बना सकते हैं। अब फिर फर्दर क्या है, देखो 4 + 3 7y। अब तो सीधे सीधे कर सकते हो 7y/10। फिर आ जाओ इसके बी पार्ट पे, 2/5y - 1/25y। अब देखो बेटा टारगेट क्या रखना है, क्या हम इसको 25 बना सकते हैं? यस, 5 मल्टीप्लाई करके, तो डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 5 और ऊपर भी मल्टीप्लाई बाई 5 करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये बनेगा, देखो जब ऊपर करेंगे 2 × 5 आएगा हमारे पास 10, 5 5 25y और -20, फिर माइनस है हमारे पास 1/25y। फिर क्या आएगा ऐसे होल डिवाइड बाई 25y, 10 - 1 बचेगा 9। तो ये इसका आंसर आया। ये था इसका ए पार्ट, बी पार्ट। अब आ जाओ सी पार्ट पे। सी पार्ट क्या हमारे पास ऐसे बेटा y/2, बस इसमें मैं हिंट दूंगा, ये फिर आप खुद कर लोगे। देखो 4, यहां से क्या करोगे 2/2 तो बनेगा 3y/4 हमारे पास इसका आंसर। ठीक है बेटा, शाबाश। अब इसमें मैं एक दो पार्ट और दिखाऊंगा। डी पार्ट भी आप लोग खुद करोगे। फिर आ जाओ ई पार्ट पे। ई पार्ट है हमारे पास 2/3y + 5/9y। तो बताओ क्या बना सकते हैं इसको, 3 को 9, यस 3/3 करके, तो मल्टीप्लाई बाई 3 और डिवाइड बाई इसको भी 3 करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये बनेगा ऐसे 2 3 6 प्लस है 5 अपान में, देखो ये बनेगा 3 3 9y तो फिर होल रहेगा 9y। तो ये बनेगा हमारे पास 11/9y, 11/9y हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अब आ जाओ एफ पार्ट पे, 4y अपान में 7 माइनस 5y अपान में 14। तो क्या करेंगे बेटा, देखो 14 है तो यहां से भी मल्टीप्लाई बाई 2, यहां से भी मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास। तो ये बनेगा इस तरह से 2 4 8y अपान में 2 7 14 माइनस 5y अपान में 14 है। अब डिनोमिनेटर सेम आया तो बनेगा होल डिवाइड बाई 14। 8y में से 5y बचेगा कितना, 3y हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ऐसे है, a/2 + a/5। देखो अब इस टाइम ऐसा कुछ नहीं है कि हम a को मल्टीपल करेंगे तो ये फिर दूसरा डिनोमिनेटर आएगा, ऐसा नहीं हो। इस टाइम देखो क्या करना है, या तो ये फ्रैक्शन है हमारे पास, इसको 5/5 से करेंगे, फिर ये जो फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर से 2/2 करेंगे, या तो सीधे सीधे क्रॉस मल्टीपल। चलो इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को क्रॉस मल्टीपल सिखाता हूँ कैसे करते हैं हम। देखो क्रॉस मल्टीपल ऐसे होता है, ये पकड़ना इन दोनों को, a × 5 होगा 5a, a × 2 होगा, बीच में प्लस है ना, प्लस रखना है तो 2a, फिर 2 × फिर इनको देखो, फिर इनको फिर डिनोमिनेटर को अलग, 2 5 10, बस हो गया हमारा काम। 5a + 2a बचेगा 7 है, लाइक टर्म है, डिवाइड बाई 10। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर आ जाओ इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या हमारे पास b/4, क्योंकि मैं इसको देखो वैसे भी हम कर सकते हैं, इसको यहाँ से 2/2, यहाँ से 5/5, बट हमारे पास अगर ऑलरेडी एक मेथड है तो हम सारे मेथड से सीखेंगे। फिर आप लोग की मर्जी, आप किससे करोगे। देखो ये बनेगा फिर से 3 × b बनेगा 3b, 4 × b बनेगा +4b, 3 4 12। तो ये भी इजी मेथड हो जाता है हमारे पास। देखो 4 + 3 होगा 7b अपान में 12 हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर आ जाओ सी पार्ट पे, 5 अपान में 7c + 2 अपान में 5c। बस कंफ्यूज नहीं होना है। देखो 5 × 5 बनेगा 25c, 25। देखो याद रखा, हम जो मल्टीपल होता है वो हम लाइक हो या अनलाइक टर्म हम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बट ऐड खाली की ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है हमेशा लाइक टर्म उसका।
और ऐसे 2 7 14 सी, तो बनेगा प्लस 14 सी। अब फिर इस इन दोनों का देखो, 7 इंटू 5 बनेगा 5 7 35, और सी इंटू सी क्या बनेगा, हमने ऑलरेडी ये इसमें इंडेक्स में लिखा है, अगर सी इंटू सी आएगा ये आएगा ऐसे विद सेम पावर ऐड, तो सी 2 सी स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारे पास इस तरह से। देखो बेटा 15 सी प्लस 14 सी बनेगा 9 39 सी डिवाइड बाई 35 सी स्क्वायर हमारे पास, ठीक है बेटा। अब देखो होगा क्या यहाँ से, जैसे सी बाई सी याद करो वो चीज, जब डिविजन में बेसिस सेम, इसके ऊपर पावर सेम, तो अब फिर क्या करते थे हम, अपर पावर में से लोअर पावर सब्ट्रैक्ट, तो बचेगा हमारे पास सी रेज पावर 1 माइनस 2, तो बचेगा 1 माइनस 2, ये बचेगा सी रेज पावर माइनस 1, तो आएगा 1 बाई सी। या तो ऐसे, या तो क्या कर सकते हो, सी इंटू सी है, सी स्क्वायर मतलब सी इंटू सी, एक सी से एक सी स्क्वायर, एक सी से एक सी कैंसल, एक सी कैंसल हमारे, तो बचेगा 39 अपान में 35 सी हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर आ जाओ इसके डी पार्ट पे। अब इसका जो डी पार्ट है हमारे पास, अब देखो ये वाला 5d अपान में 6 माइनस 3d अपान में 5, फिर से वही क्रॉस देखो 5 इंटू 5, और ख्याल रखना हमेशा इन दो को करना पहले, ये गलती से यहाँ पे इससे नहीं करना स्टार्ट, ये पहले 5 5 25 d, फिर बीच में माइनस सिस्टम, इस पर माइनस रखेंगे, फिर 6 18। इससे पहले जो दो पार्ट्स हमने किया आप उनको भी एस मेथड से कर सकते हो, 3 6 18 d अपान में 5 6 30, देखो लाइक टर्म में 25 में से 18 बचेगा 7, तो 7 d अपान में 30 हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर इसका ई पार्ट 7e अपान में 8 माइनस 2e अपान में 3, फिर से क्रॉस मल्टीपल, 3 7 21e माइनस 2 6 2 8 16 e, फिर 3 8 24, तो यहां से बचेगा हमारे पास 21 में से 16 बचेगा 5e अपान में 24, ठीक है बेटा। फिर इसका लास्ट पार्ट एफ पार्ट, एफ पार्ट क्या हमारे पास ऐसे 9 बाई 10f माइनस 3 बाई 4f, ठीक है बेटा। तो फिर से वही क्रॉस मल्टीपल, देखो 4 9 36 36f, ठीक है, एफ भी साथ में, 3 10 30f, तो बीच में माइनस है तो 3 10 30f, ठीक है बेटा। फिर डिवाइड, अब 10 इंटू 4 इंटू 10 बनेगा 40, एफ इंटू एफ बनेगा 40f स्क्वायर, 36 में से 30 बचेगा 6f अपान में 40f स्क्वायर, ठीक है। देखो एक f से एक f कैंसल, और ये भी कैंसल होगा, 2 1 जार 2 2 जार 2 3 जार 2 20 जार, तो ये बचा हमारे पास 3 बाई 20f, 3 बाई 20f हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे हमारे पास इजी एक्सरसाइज हमारे पास, बस थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी ये इजी हमारे पास। देखो बेटा यहां से फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हियर आर सम अलजेब्रिक फ्रैक्शन कार्ड्स, द रेड कार्ड्स आर क्वेश्चन कार्ड्स, द ब्लू कार्ड्स आर आंसर्स। तो इसने इस तरह से हमें कुल मिला के ऐसे एक्सप्रेशन दिए, इनको सॉल्व करना, फिर हमें बताना किसका कौन किसके साथ मैच हो रहा है। जैसे ए पार्ट है ऐसे 9x अपान में 10 माइनस 13x अपान में 20, देखो यहाँ में वो पहले मेथड से होगा 20, तो इसको 2 बाई 2 करेंगे, 2 बाई 2 हमारे पास, क्रॉस मल्टीपल भी करोगे कोई, इस टाइम देखो इस टाइम हमारे पास यही मेथड इजी होगा, तो इसको करूंगा, तो बनेगा 2 9 18 18x माइनस 13x अपान में 2 10 20, तो होल 20 आएगा, 18 में से 13 बचेगा 5x अपान में 5 1 जार 5 4 जार, तो आ रहा है x बाई 4। तो ये किस कार्ड से मैच हो रहा है, कार्ड सेकंड, कार्ड फर्स्ट से, कार्ड फर्स्ट से मैच हो रहा है। फिर ऐसे बी पार्ट तो आप लोग खुद को इजी है, सी पार्ट भी इजी है। फिर आ जाओ डी पार्ट पे, डी पार्ट है हमारे पास 11x अपान में 18 माइनस 13x अपान में 36। अगर आप देखोगे 36 इसी का 2 से मल्टीपल है, तो इसको हम 2 से 2 भी फिर से करेंगे, तो ये बनेगा बेटा 2 11 बनेगा 22x माइनस 13x अपान में 36, तो यहां से बचेगा हमारे पास 9x अपान में 36,
देखो 9 1 जार 9 4 जार, तो फिर से आया x/4, और ये भी किसके साथ, कार्ड फर्स्ट से मैच हो रहा है। फिर इसी तरह से ये सारी इजी है, इसमें कुछ है नहीं इतना, बस इसमें अब एक पार्ट में दिखाऊंगा ई पार्ट, बाकी में सब में 2 से 2/2 करना है और कुछ खास नहीं इसमें। 7/9 माइनस 5x/18, देखो फिर से ये 2/2 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 2, इस तरह से इसका साथ भी 2 मल्टीपल, 2 7 जार आएगा 14x, ठीक है बेटा। फिर माइनस है 5x, 2 9 जार 18, तो होल 18, 14x माइनस 5x बचेगा 9x, डिवाइड बाई 18, 9 1 जार 9 2 जार, तो ये आएगा x/2, और इस टाइम इस कार्ड सेकंड के साथ मैच हो रहा है, तो किसी का x/4 किसी का x/2, तो अब इसमें जो बाकी और 2-3 पार्ट्स है वो आप लोग खुद करोगे, ये इजी है इसके बाद, ये इसमें कुछ है नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारे पास है, हाँ, वर्क विद ए पार्टनर टू आंसर दिस क्वेश्चन, दिस इज पार्ट ऑफ सुलिनस होमवर्क, ठीक है। सबस्टिट्यूट x1 एंड y2 टू इनटू x/4 दिस x/this, वर्क आउट द आंसर। देखो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो ऐसे x/2 प्लस y/6, ठीक है, शाबाश। अब देखो बेटा, जो पहले जो क्या नाम था इसका, सुलिन था, इसने पहले हम इसको खुद सॉल्व करते, इसने क्या लिखा है, हमें इसका क्या आएगा, देखो ये 2/2 करेंगे यहाँ से, सॉरी ना 3/3, हाँ, तो बनेगा 3 इंटू एक्स बनेगा 3x अपान में 2 3 जार 6 प्लस y अपान में 6, तो ये बनेगा 3x प्लस y अपान में, क्या मुझे बताओ क्या इनको ऐड कर सकते नहीं, क्योंकि अनलाइक टर्म में याद करो मैंने क्या बोला था, जब लाइक कर लिया वेरिएबल सेम उनके पास, ये क्या तो वेरिएबल ही डिफरेंट है, तो इनको लाइक नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते हमारे पास, ठीक है बेटा। अब अगर देखोगे ना, उसने जो सुलिन है उसने मिस्टेक एक किया, उसने यहाँ से क्या किया इसको, फिर 3 1 जार 3 2 से, नहीं ये नहीं होगा ऐसा है, अगर ये 3 ऐसे हो, अगर ये देखो ये तब होगा जो उसने किया ऐसे, अगर ऐसे 3 ब्रैकेट x प्लस y होता ना, फिर ये 3 1 जार 3 2 से होता है, इस टाइम गलती से भी ऐसे मत करना 3, तो ये चीज गलत इसने किया, जो उसने यहाँ से 3 से कैंसिल किया इसको, वो चीज उसने गलत किया है, ठीक है बेटा। यूज योर आंसर टू पार्ट, तो फिर हमें इसी तरह से फिर आपको इसमें x1 पुट करना हो, y2 एंड क्या बोलते हैं इसको हम, एंड वर्क आउट द आंसर हमारे पास, ठीक है। अब इसमें x का वैल्यू कितना पुट करना है 1, एंड y का वैल्यू कितना पुट करना है 2 हमारे पास, बस कुछ नहीं, x का वैल्यू कितना पुट करना है 1, 3 इंटू 1 प्लस y का वैल्यू 2, तो ये 6, 3 1 जार 3 प्लस 2 अपान में 6, तो आएगा 5/6। अब जो उसका आंसर, जो उसने सुलिन ने जो आंसर लिखा था वो उसने लिखा था, उसने ऐसे किया था 3 1 जार 3 2 जार, उसने लिखा था ऐसे x प्लस वाई अपान में 2, तो ऑब्वियसली उसका जब वो पुट करेगी इसमें तो 1 प्लस 2 आएगा 3/2, तो उसका तो गलत आएगा, उसका हमारे पास रॉन्ग आंसर आएगा। बस यही इसमें पार्ट से, फिर इसमें एफ पार्ट जो हमें इसने बताया इनको सॉल्व करना है, एफ पार्ट में हमारे पास और पार्ट दे, इनको सॉल्व में करना है, जैसे 2x/3 प्लस 9 बाई क्या बोलते हैं इसको y/9, ठीक है बेटा, शाबाश। तो बस मैं इनको सॉल्व कर, देखो ये तो देखो ये फिर से वही काम है, यहाँ से 3 यहाँ से 9, तो इसको हम 3/3 करके 9 बना सकते हैं, जब इसको करेंगे 2 इंटू 3 बनेगा 6x प्लस आएगा y अपान में 9, तो फर्दर तो नहीं कर सकते इसमें कुछ। फिर देखो इसका सेकंड पार्ट 2x अपान में 5 माइनस y अपान में 10, देखो ये फिर से 10 बन सकता है 2/2 मल्टीपल, जब इसको 2 से मल्टीपल बनेगा 2 2 जार 4x माइनस y, डिनोमिनेटर में 10, तो इसको फर्दर कुछ कर सकते नहीं, ये तो ऐसे रहेगा बेटा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अनलाइक टर्म है तो इनको ना ऐड ना सब्ट्रैक्ट कुछ कर सकते हैं। अब इसका मैं फोर्थ पार्ट दिखाऊंगा, थर्ड आप फिर खुद कर लोगे, ऐसे 9x/20 है माइनस 2/5 है, ठीक है बेटा। देखो डिनोमिनेटर में क्या है 20, तो यहाँ से भी 20 करके कैसे बना सकते हैं 4/4 करके, तो ये बनेगा हमारे पास ऐसे 9x माइनस 8, 2 4 जार 8, ठीक है बेटा, होल डिवाइड बाई 20, तो ये इसका आंसर आ जाता है पार्ट नंबर 4 का। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे सिंपलीफाई दीज एक्सप्रेशंस। अब फिर से हमें वही कहानी है, एक्सप्रेशंस दे इनको सिंपलीफाई करना है। देखो बेटा ये सेम टू सेम जो भी प्रीवियस क्वेश्चन किया है, इसमें सारे के सारे जो थे इसी टाइप के क्वेश्चन अब इसमें
क्वेश्चन नंबर 6 में जो पार्ट्स है, a/5 प्लस b/5, तो बेटा क्या करेंगे, वो डिनोमिनेटर सेम पहले तो 5 रखेंगे, फिर a प्लस बी, अनलाइक तो एड कुछ नहीं हुआ, 5a प्लस 3b सेकंड पार्ट, 5a प्लस 3b डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 4, क्या डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं, यस, 3/3 करके, तो यह आएगा 5a प्लस 3 3 9b अपान में, फिर 3 4 12 डिनोमिनेटर 12 है तो होल 12, तो अब इसको ऐसे फर्दर नहीं कर सकते कुछ। थर्ड पार्ट इसका आप लोग खुद करोगे, फोर्थ पार्ट में दिखाता हूँ। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है इसने, ऐसे a/4 प्लस 3/b, ठीक है बेटा, शाबाश। देखो इस टाइम आप इस टाइप ऑफ पार्ट को क्या कर सकते हो, नहीं आ रहा है सीधे से क्रॉस मल्टीपल करो, a इंटू बी बनेगा ab, ठीक है, प्लस 3 इंटू 4 बनेगा 12, 4 इंटू बी कितना बनेगा 4b, बस हो गया खेल खत्म। तो इसीलिए मैंने दोनों चीजें सिखाया, ठीक है बेटा। या तो आप इसमें ही देखो, या तो क्या कर सकते थे इसमें अलग अलग करना था, या तो यहाँ से 4/4 यहाँ से फिर b/b करना पड़ता, तो जब नहीं आता होगा आइडिया तो सीधे से क्रॉस मल्टीपल लगाओ। फिफ्थ पार्ट 3a/10 प्लस 4/b, इसमें भी मैं क्रॉस मल्टीपल करूंगा, देखो 3a इंटू b बनेगा 3ab प्लस 4 10 40, 10 इंटू बी बनेगा 10b हमारे पास, तो हो गया हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर आ जाओ लास्ट पार्ट पे, सिक्स्थ पार्ट, 4a अपान में 9 प्लस 3 अपान में 2b, तो फिर से हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, देखो 2 4 8, a इंटू बी बनेगा 8, 8ab प्लस 3 9 27, जब इन दो को, फिर 2 9 18b, 18b हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास 10 क्वेश्चन इसमें हमारे पास करने हैं। तो चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारे पास, वर्क विद पार्टनर टू आंसर दिस क्वेश्चन। सिंपलीफाई क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, सिंपलीफाई किसको करना है, 6x प्लस 2 अपान में 2। देखो इसने इसको आंसर ऐसे लिखा है, इसने क्या किया है, यहां से भी देखो इसने यहां से 2 कॉमन निकाला है, फिर लिखा है इसको 3x प्लस यहां से 1 बचेगा। देखो बात ख्याल रखो, अब जैसे हमने यहां से 2, ये बनेगा 2 मतलब किसके साथ मल्टीपल है, दोनों के साथ जो ब्रैकेट के अंदर है, तो ये क्या वो आपस में बना सकते हैं, यस, 2 3 6x, 2 1 2, तो हम बना सकते हैं। अब देखो अब होल मल्टीपल है ना इन दोनों के साथ, अब इस चीज को हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ओवरऑल कितना आएगा 3x प्लस 1 हमारे पास, और ये चीज ने खुद सॉल्व किया है। फिर हमें क्या बता रहा है, सबस्टिट्यूट x इक्वल टू 3 इंटू दिस, पहले बोल रहा है ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन इसमें x का वैल्यू 3 पुट करो, वो आएगा 6 इंटू 3 प्लस 2 अपान में 2, तो ये आएगा 3 6 18 प्लस 2 बनेगा 20 अपान में 2, वो आएगा 10, ठीक है बेटा। फिर बोल रहा है अब जब इसको हमने सिंपलीफाई किया, हमने क्या आंसर निकाला, ये अब इसमें 3 पुट करो, ये बनेगा 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 3 9 प्लस 1, तो आएगा 10 हमारे पास। तो आप देख रहे हो क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है, जब x का वैल्यू हम सेम पुट कर रहे हैं 3 पे, तो इसका मतलब जो ये चीज है ये करेक्ट है, ठीक है बेटा। तो यही चीज हमें बता रहा था कि क्या बोलते हैं इसको, शो दैट व्हेन x इक्वल टू 3 अरुण's आंसर इज, एक सेकंड, ये क्या था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 3x प्लस 1, ठीक है, अच्छा ठीक, सब ऐसा एक्शन वर्क, just use your answer to part and to show that Lane's answer is correct। अच्छा ये लेन, तो यही चीज हमने देखा कि जो ए पार्ट और बी पार्ट में जब हमने देखा कि लेन का आंसर जो ठीक वो करेक्ट आ रहा है, ठीक है। लुक बैक एट लेन सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेन व्हाई दिस मेथड वर्क्स, रीड व्हाट अरुण सेज। अब अरुण की बारी है, अब अरुण क्या बता रहा है, अरुण बता रहा है ऐसे, जो ई पार्ट है हमारे पास इसका, कि जो 6x प्लस 2 बेटा डिवाइड बाई 2, वो क्या कर रहा है, वो इसको सीधे से ऐसे नहीं है, ऐसा कैंसिल नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। वो बोल रहा है इसका आंसर 6x प्लस 1, तो ऐसे नहीं कर सकते हम, याद रखना। पहले इसको क्या करना पड़ता है, जो यहाँ पे कॉमन आएगा या इसको बोलते हैं फैक्टराइज करना, या जो सिंपल वर्ड्स में रखो, या जो यहाँ पे कॉमन नंबर होगा उसको निकाल सकते हैं हम कॉमन, तभी वो कॉमन जो होगा वो कैंसिल होता है डिनोमिनेटर के साथ। और ऑब्वियसली फिर अगर आप देखोगे इसमें, अब अगर आप इसमें देखो, जैसे हमने यहाँ पे x का वैल्यू 3 पुट किया था वो 10 आया था, इसमें अगर आप x का वैल्यू 3 पुट करोगे वो बनेगा 3 6 18 प्लस 9, तो 19 हमारे पास, तो वो चीज तो इनकरेक्ट आ रहा है।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारे पास, देखो बेटा, एक सेकंड। अच्छा, यहां से हमें फिर से वही काम करना है कि सिंपलीफाई दीज एक्सप्रेशंस, मेक श्योर यू फैक्टराइज द न्यूमरेटर बिफोर यू कैंसल विद द डिनोमिनेटर। वही कहानी है, पहले इसको फैक्टराइज करना है न्यूमरेटर को, 6x प्लस 3 अपॉन में 3। ठीक है, देखो ये 3 कॉमन, 3 यहां से कॉमन निकाल सकते हैं हम। अगर 3 कॉमन निकाल सकते हैं, देखो ये बनेगा 3 को क्या मल्टीपल करेगी, 6 आ जाए तो 2, तो 2x, 3 तो प्लस था, यहां तो 3 उठ गया, बचा क्या 1 अपॉन में 3, फिर 3 से 3 कैंसल, बचेगा 2x प्लस 1 हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर आ जाओ बी पार्ट पे। और आप लोगों को यही से दिमाग आ रहा होगा, जो डिनोमिनेटर है वही चीज हमें यहाँ पे कॉमन निकाल रहे हैं हम। बी पार्ट 5x प्लस 10 अपॉन में 5। फिर से देखो इस टाइम क्या निकालेंगे 5, और वही कॉमन भी आ रहा है, तो 5 जब कॉमन, यहाँ से क्या बचा x, यहाँ से क्या बचेगा 2। ठीक है बेटा, तो 5 से 5 कैंसल, बचेगा x प्लस 2 हमारे पास। सी पार्ट आप लोग फिर खुद करोगे। फिर आ जाओ ई पार्ट पे, है ना, डी पार्ट पे 8x माइनस 20 अपॉन में 4। इस टाइम क्या करेंगे कॉमन, 4 जब कॉमन ये बचेगा 2x, फिर माइनस 4 5 होता है 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 अपॉन में 4 से 4 कैंसल, तो बचेगा 2x माइनस 5 हमारे पास। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। show that 6x minus 4 upon में 2 plus 20x plus 25 डिवाइड बाई 5, इसको हमें सिंपलीफाई करके बताना कि इसको हमें इसके बराबर पुट दिखाना है। इस चीज को हमें, ये जो सारा है इसको हमें सिंपलीफाई करके 7x प्लस 3 इस चीज के बराबर दिखाना है। देखो बेटा यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, सीधे सीधे क्रॉस मल्टीपल। देखो ये 5 होगा पहले इन दोनों के साथ, देखो ये प्लस इस टाइम याद करो, तो पहले इस 5 से इन सब के साथ, तो बनेगा ऐसे 5 इंटू 6x माइनस 4, फिर बीच में प्लस है, अब 2 इन दोनों के साथ, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 इंटू 20x प्लस 25, फिर इन दो को करते हैं हम 2 इंटू 5 हमारे पास। ठीक है बेटा, अब फिर देखो 5 इसके साथ भी मल्टीपल, इसके साथ भी, जैसे कॉमन निकालते थे तो इसमें, अब जब ब्रैकेट है दोनों के बाहर बैठा है 5 कॉमन, तो इसका मतलब 5 इसके साथ भी मल्टीपल, इसके साथ भी, ये बनेगा 5 6 30x, फिर है बीच में माइनस 5 4 20, तो माइनस 20। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर प्लस 2 इंटू 20 बनेगा 40x प्लस 40x, 2 इंटू 15 आएगा तो 50 हमारे पास प्लस 50, होल डिवाइड बाई 2 इंटू 5 होता है 10। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें लाइक टर्म क्या हमारे पास है 30x प्लस 40x, 30x प्लस 40x कितना होता है 70x। ठीक है, अब 50 देखो माइनस 20 प्लस 50, तो 50 में से 20 बचेगा प्लस 30 आएगा हमारे पास डिवाइड बाई 10। अब देखो 10 डिवाइड में, तो यहां से 10 कॉमन निकालेंगे, तो ये बनेगा 7 इंटू 10, 3 इंटू 10, तो ये बनेगा 7x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 10 होल 10 से 10 कैंसल, तो आंसर क्या है हमारे पास 7x प्लस, और इसी चीज के हमें बराबर ही दिखाना था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ शायद लास्ट क्वेश्चन है इसका, चलो जो भी है देखो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारे पास है इस तरीके से, दिस इज हाउ शानिया एंड टेलर सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या हमारे पास है 6x प्लस 18 अपॉन में 3। अच्छा, जो शानिया हमारे पास वो बोल रहा है कि देखो वो कैसे इसको सिंप्लीफाई कर रही है, फुली फैक्टराइज दिस, पहले वो इसको जो न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर रही है, जो शानिया हमारे पास है वो ऐसे कर रही है 6x प्लस 18 को फैक्टराइज, तो फैक्टराइज तो यहाँ से 6 कॉमन आएगा, तो यहाँ से बचेगा x प्लस 3। फिर क्या कर रही है वो, फिर वो कर रही है इस तरह से डिवाइड बाई 3 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहाँ से होगा इस तरह से 3 1 जार 3 2 जार, तो यहाँ से क्या आंसर आएगा 2x प्लस 3। ठीक है, 2x प्लस 3 हमारे पास। फिर जो टेलर है
और टेलर इसको कैसे कर रहा है सॉल्व? टेलर क्या कर रहा है इसमें से हमारे पास, द डिनोमिनेटर इज 3, सो टेक आउट फैक्टर 3। ऑब्वियसली इस टाइम डिनोमिनेटर क्या हमारे पास 3 है, तो हम इस टाइम ऊपर क्या लेंगे, कॉमन 3 हमारे पास। तो ये हम करेंगे ऐसे, जब 3 कॉमन निकालेंगे तो यहां से क्या बचेगा 2x प्लस, जब 3 6 होता है 18, फिर होल डिवाइड बाई 3, ये 3 से 3 कैंसल, तो आंसर कितना आएगा 2x प्लस 6। देखो इसका भी ठीक आंसर आएगा। अगर इसको वापस में सॉल्व करोगे ये बनेगा 2 इंटू एक्स आएगा 2x, 2 इंटू 3 आएगा 6। तो दोनों तो करेक्ट है हमारे पास। अब फिर क्या बता रहा है, शो दैट शानियाज आंसर इज इक्वल टू टेलर्स आंसर। इसको फर्दर हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू एक्स 2x 2 3 6 प्लस, तो ये दोनों तो इक्वल है इनके आंसर। क्रिटिक बोथ मेथड्स, whose method do you prefer, शानियाज और टेलर्स, एक्सप्लेन व्हाई। आप इन दोनों मेथड में से किसको प्रेफर कर रहे हो? अगर आप मुझे बताओगे तो मैं तो ये वाला प्रेफर करूंगा, क्योंकि इसमें फिर हमें इन एंड फिर से यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़े। तो जब हम ऐसे करेंगे हमारा ऑलरेडी एक सेटअप खत्म हो जाता है, यहाँ से हमें सीधे से आंसर मिलता है। ठीक है बेटा, और ये पूरी तरीके से कैंसिल हो जाता है हमारे पास। अब आ जाओ कुछ इसके पार्ट नंबर सी पे, इसमें हमें कुछ पार्ट से इनको सिंप्लीफाई करना है। यूज योर फेवरेट मेथड। अब आप कौन सा मेथड इनमें यूज करोगे वो आप लोगों तक है। तो देखो पार्ट नंबर सी में इसका फर्स्ट पार्ट है 10x प्लस 30 अपान में 5। देखो इस टाइम डिवाइड बाई 5 है, तो हम क्या करेंगे, हम 5 कॉमन निकालेंगे। जब 5 कॉमन निकालेंगे इससे क्या बचेगा 2x प्लस, जब 5 को क्या मल्टीपल करेगी 30 मिले, 5 6 हजार, 5 से 5 कैंसल, तो बचा कितना 2x प्लस 6 हमारे पास। ठीक है बेटा, आ जाओ फिर सेकंड पार्ट पे, 12x प्लस 24 होल डिवाइड बाई 6। तो क्या करेंगे 6 कॉमन निकालेंगे, तो जब 6 कॉमन निकालेंगे ऐसे क्या बचेगा 2x, 2 6 होगा 12, 4 6 होता है प्लस 4 करेंगे 24, हाँ 6 से 6 कैंसल, तो बचेगा कितना 2x प्लस 4 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। थर्ड पार्ट 16x माइनस 48 अपान में 4। ठीक है बेटा, देखो क्या करेंगे हम यहाँ से 4 है ना, तो यहाँ से 4 कॉमन लेंगे। जब 4 इसमें से कॉमन लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास। अगर आप दूसरा चीज देखोगे ना, इस टाइम आप ये भी कर सकते हो ऐसे डायरेक्ट, बट वो छोड़ो, इसको ऐसे करो 4 1 जार, देखो 4 4 जार होता है 16, तो 4x 4 4 जार 16x आया, माइनस 4 को हम क्या मल्टीपल करेंगे 48 बने 12। ठीक है बेटा, तो डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कैंसल, तो आंसर कितना आया 4x माइनस 12। ठीक है, फिर इसका हमारे पास लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट ऐसे 6 माइनस 18x अपान में 2। तो क्या करेंगे बेटा इस तरीके से, देखो 2 है ना, तो 2 कॉमन निकालेंगे, तो 2 यहाँ से 2 3 जार होता है 6 माइनस 2 9 जार होता है 18 डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसल, तो यहाँ से आएगा 3 माइनस 9x हमारे पास। ठीक है, और इसी के साथ इस एक्सरसाइज का हो जाता है द एंड। जो एक्सरसाइज 2.5 थे हमारे पास, हाँ इसी के साथ इसका हो जाता है बेटा द एंड। ठीक है, और अल्टीमेटली मैं इन द एंड बस यही बताऊंगा कि मेहनत करो, मेहनत करना। ठीक है बेटा, और साथ साथ में कॉपी बनानी है, कॉपी पे नोट डाउन चीजें करने और खूब सारी प्रैक्टिस करने, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी और याद रहेंगे। और अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करना, और साथ में अपने फ्रेंड्स अपने कोलीग्स के साथ शेयर करना। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।